साइको माफिया हस्बैंड पार्ट 3। वांग जी का हॉट किस। वांग जी ने विंग की फर्स्ट किस ले लिया। कॉन्टैक्ट के बारे में सुनकर जैसे कि विंग बेहोश होने वाला है। विंग, मैं बेड पर नहीं सोता। वांग जी, तो हम फ्लोर पर सो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात कर रहा था। विंग को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने साइन कर दिया था। वांग जी ने उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था और विंग जो कि था उसे हाँ करके देख रहा था। वांग जी ने कहा, ये मेरा रूम है और तुम भी मेरी हो, समझे। शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ा नहीं है और पोस्टर को भी नहीं। विंग तो सोच रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। विंग ने कहा, देखो मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, बस यही ना कि मैं अपना मन लगाकर काम करूँगा, ये सब कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना कि तुम मुझे ऐसे ऐसे करोगे मेरे साथ। वांग जी ने कहा, हाँ लिखा है। विंग तो ये सुनकर शॉक हो गया। उसने कहा, क्या लिखा है मतलब। वांग जी ने कहा, तुम्हें याद है तुमने 5 साइन किया था। विंग ने कहा, हाँ क्या तो था। वांग जी ने कहा, तो फिर सुनो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि तुम हर वक्त मेरे साथ घूमोगे, मेरे साथ रहोगे, हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहोगे, समझे। और तो और ये था, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें मार भी सकता हूँ, समझे। विंग जो कि था वो बहुत डर गया था। मम मार सकते हो मतलब। वांग जी ने कहा, मारूंगा नहीं, चिंता मत करो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। विंग ने कहा, बुरा, और ये एक नंबर का ठरकी इंसान है। तभी वांग जी ने उससे और भी क्लोज खींचते हुए कहा, क्या हुआ, इतना सुनकर डर गई, आगे भी हैं। विंग ने धक्का दिया और उससे दूर होते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए जॉब, मैं घर चला जाऊंगा। वांग जी ने कहा, सोच लो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा 3 महीने का सैलरी पेमेंट कर दिया है। विंग ने कहा, तो क्या हुआ, मैं लौटा दूंगा, मैं मुझे नहीं रहना। वांग जी ने कहा, सोच लो, तुम दे सकते हो वापस पैसा, या फिर तुम्हारी मॉम ने पैसा खर्चा कर दिया होगा। विंग ने कहा, क्या, हाँ हो सकता है। और फिर वांग जी उसके पास जाते हुए कहा, तो फिर क्या सोच रहे हो तुम। विंग ने कहा, ज़रूर ये 2-3 महीने के लिए होगा, क्योंकि इसने 3 महीने का दिया है ना, तो शायद 6 महीने के लिए होगा। 6 महीना मैं सह सकता हूँ। फिर उसने कहा, अब ठीक है, अब 6 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा ना। वांग जी ने कहा, 6 महीना, किसने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है। विंग ने कहा, तो फिर कितने कितने दिन का। वांग जी ने कहा, 1 साल का। विंग ने कहा, एक साल, इसका मतलब इस ठड़के इंसान के साथ मुझे 1 साल रहना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो जाने मन। ये बोलकर वो इनके बहुत क्लोज आ गया। विंग ने कहा, दूर रहो, दूर रहो मुझसे, समझे। वांग जी ने कहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर ये नहीं लिखा था कि मैं तुमसे दूर रहूँगा। विंग ने कहा, वो मुझे नहीं रहना, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता हूँ, मैं तोड़ दूँगा इसे। वांग जी ने कहा, वो तुम नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, कि क्यों नहीं कर सकता, कि क्यों नहीं कर सकता मैं मुझे तोड़ना है। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन 4th नंबर पर तुमने जो साइन किया था ना, उसमें लिखा था कि तुम 1 साल के पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते हो। विंग ने कहा, कि क्या मतलब है। वांग जी ने कहा, यहाँ तक कि ये भी लिखा था कि हमारे बीच अगर झगड़ा भी हो जाए ना, तो भी तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते हो। विंग ने कहा, ये गलत हो रहा है ना, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखते हैं। वांग जी ने कहा, कौन कहा कि कोई नहीं लिखता है, मैं लिखता हूँ। विंग ने कहा, तुम। और फिर विंग ने अपनी एक फिंगर को वांग जी की तरफ दिखाया। वांग जी ने उसके फिंगर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। खींचने के बाद उसने कहा, और तो सुनो, और 5 नंबर वाला तुमने साइन किया ना, उसमें क्या लिखा था पता है। विंग ने कहा, तो तुमने और क्या कांड किया है। वांग जी ने कहा, कांड नहीं किया है जान मन, उसमें लिखा था कि तुम शादी नहीं कर सकते हो और ना ही अपना गर्लफ्रेंड रख सकते हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे, तब तक तुम प्यार व्यार शादी वादी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें सिंगल रहना पड़ेगा, समझे। हाँ तुम कर सकते हो मेरे साथ,
और ये बोलकर उसने विंग की कमर को फिर से पकड़ लिया। विंग ने कहा, तो दूर रहो मुझसे। विंग उसे धक्का दे रहा था। वांग जी ने कहा, ओ जाने मन, तुम बहुत थक गए होगे ना, चलो आराम करते हैं, आ जाओ, हम सोते हैं, ठीक है, बेड पर। विंग ने कहा, तुम इस रूम में नहीं रह सकते हो, मैं इस रूम में रहूँगा और तुम्हें अलग से रूम में रहना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या, मैंने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, हर वक्त तुम मेरे साथ रहोगे। वांग जी ने कहा, तुम मेरे साथ सोओगे भी। वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर, हर वक्त मतलब हर वक्त जाने मन। तभी विंग ने कहा, जाने मन किसे बोल रहे हो, मैं तुम्हारा जाने मन नहीं हूँ, समझे, मेरा नाम विंग है, विंग बोला मुझे। वांग जी ने कहा, चलो सोते हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे, देखो मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुमसे बकर बकर करके मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, समझे। विंग ने कहा, तो तुम मत करो ना, तुम जाकर सो जाओ। वांग जी ने कहा, चलो साथ में, समझे। विंग ने कहा, मैं बेड पर नहीं सोता हूँ, मुझे बेड पर सोने की आदत नहीं है। वांग जी ये सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान था। विंग ने अपने माइंड में कहा, बच गया, बेड पर ये सो जाएगा, उसके बाद मैं काउच पर सो जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी सोच रहा था, बेड पर हर दिन सोता हूँ मैं, क्यों ना आज हम दोनों फ्लोर पे सो जाएं। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी ने कहा, चलो हम दोनों फ्लोर पे सोते हैं, हाँ, या फिर काउच पे, वैसे काउच में दोनों की जगह। विंग ने कहा, ये लो तकिया, सो जाओ फ्लोर पे। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। विंग ने तकिया को वांग जी के तरफ देते हुए कहा, ये लो, तो तुमने कहा ना कि तुम बहुत टाइम तक सो चुके हो बेड पर, इसीलिए तुम्हें फ्लोर पर सोना है, तो सो जाओ, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट। ये बोलकर विंग जैसे मुस्कुराने लगा। वांग जी ने कहा, तुम चालाकी कर रहे हो मुझसे। विंग ने कहा, चालाकी, मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा हूँ। वांग जी ने पिलो को बेड के ऊपर फेंक दिया और उसने विंग की तावल को खींचा और विंग की पूरा तावल खोल कर नीचे गिर गया। विंग नेकेड था अंदर, तावल पहनकर ही वो बाहर आया था ना तब। वांग जी उसे देखकर एक स्माइल कर रहा था। विंग अपनी बॉडी पार्ट को छुपाते हुए कहा, तुम कितने गंदे हो, तुमने ये क्या किया। ये बोलकर ना विंग अपनी तावल को उठाने के लिए नीचे झुकता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, तुम मेरी हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। विंग ये सुनकर अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, नहीं, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो मुझे। और वो एक हाथ से वांग जी के हाथ को हटाने लगता है। वांग जी ने उसके दोनों हाथ को पकड़ा और उसे दीवार के ऊपर पुश किया और उसके दोनों हाथ को उसकी हेड के ऊपर पिन कर दिया। उसके बाद कहा, मैंने कहा ना तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझे। विंग जो कि था हैरान होकर वांग जी की फेस की तरफ देख रहा था। बेचारा विंग, उसकी आंखें लाल हो गई थी और वांग जी की आंखें, बहुत गुस्से में आ गया था वांग जी तब। पता नहीं वांग जी को क्या हो गया था। तुरंत वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर एक किस कर दिया। विंग जो कि था हैरान हो गया था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग थमसा गया था। विंग की सांसें भी रुक गई थी, मानो विंग अभी मर जाएगा। वांग जी का लिप्स उसके लिप्स के ऊपर था। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो हो गया। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत बहुत बहुत। विंग तो हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को सक करने लगता है, वो अपने लिप्स को मूव करता है। विंग जो कि था वो पूरा स्टैचू बन गया था, वो हाँ करके बस खड़ा था और वांग जी विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस कर रहा था। वो उसके लिप्स को बहुत ही बुरी तरीके से सक कर रहा था। वांग जी जो कि था वो विंग की कमर को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और एक हाथ से उसकी जो दोनों हाथ को पकड़ के उसने हेड के ऊपर पिन किया था। विंग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद ना विंग को होश आता है और विंग ना वांग जी को धक्का देने लगता है, क्योंकि विंग को अब जो सांस था उसका फूल रहा था और सांस वो नहीं ले पा रहा था। उसने वांग जी को ज़ोर से धक्का दिया। वांग जी हट गया उसके पास से। विंग ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने। विंग जो कि था वो हाँप रहा था और हाँपते हुए सब कुछ बोल रहा था। विंग ने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, कि क्या किया तुमने, तुम एक लड़के हो और एक लड़के ने मुझे किस किया, इसका मतलब इसने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है कि ये मेरा फर्स्ट किस है और तुम शैतान कहीं के ठरके इंसान। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना तुम मेरी हो और ये किस भी मेरा है, समझी, और ये भी मेरा फर्स्ट किस था। विंग ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम उस दिन इंटरव्यू के दिन तुमने किस तरह से मुझे टच किया, तुम बाकी लोगों के साथ भी यही कर रहे थे ना। तुम कितने ठरकी हो और तुम बोल रहे हो ये तुम्हारा फर्स्ट किस है। न जाने तुमने कितने सारे लोगों के साथ नाइट स्पेंड किया होगा।
वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा मैंने तुम्हें टच किया, समझे, किसी को नहीं किया था। विंग ने कहा झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वांग जी ने कहा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और ये बोलकर उसने उसके दोनों शोल्डर को पकड़ लिया। विंग ने कहा हाँ है, वो मैं खुद हूँ, तुमने मुझे मुझे टच किया था, पता नहीं तुम क्या क्या इरादा से मुझे टच किया था, तो तुम कितने गंदे हो, समझे, और मुझे पता है तुमने सबके साथ क्या होगा। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना मैंने नहीं किया है। विंग ने कहा तुमने क्या है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बहुत टाइटली विंग की शोल्डर को पकड़ा और उसे बेड पर फेंक दिया, मतलब कि धक्का दे दिया, और विंग बेड पर धड़ाम से गिर गया। और बेड बहुत सॉफ्ट था, विंग को लगी ही नहीं। विंग की बॉडी बाउंस हो गई। विंग ने कहा क्या कर रही हो। विंग जो कि था वो नेकेड था। वांग जी ने अपने सर को खोलना स्टार्ट किया। विंग जो कि था वो बेड के ऊपर उठ गया। उसने कहा तुम क्या करने वाले हो। विंग जो कि था वो अपने दोनों पैरों को लेकर बेड के ऊपर उठ गया और ब्लैंकेट को लेकर अपने बॉडी को छिपाने लगा। वांग जी जो कि था अपनी शर्ट को उतार देता है और फेंक दिया। वो विंग को देख रहा था और फेंकने के बाद वो विंग के करीब आने लगता है। विंग ने कहा दूर रहो, देखो तुम मैं एक लड़का हूँ, तुम्हें किसी लड़की के पास जाना चाहिए, दूर रहो मुझसे। वांग जी ने कहा तुम लड़का हो लेकिन मुझे तुम ही चाहिए, समझे। ये बोलकर उसने विंग की ब्लैंकेट को धड़ाम से, मतलब उसके हाथ से एक झटके में छुड़ा लिया और वो पूरा नीचे गिर गया। विंग ने ब्लैंकेट की तरफ देखा और उसके बाद वांग जी की तरफ। वांग जी उसे देख रहा था। विंग ने कहा देखो तुम मेरे करीब मत आना, ठीक है, हटो यहाँ से, दूर रहो। तभी वांग जी ने विंग के पैर को पकड़ा और उसे खींच दिया और विंग धड़ाम से गिर गया। वांग जी तुरंत उसके ऊपर आ गया और वांग जी उसे देखकर हंस रहा था। विंग ने कहा देखो मैं कोई लड़की नहीं हूँ, समझे, इसीलिए हटो हटो मेरे ऊपर से, तुम जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है, समझे, तो तुम जो कर रहे हो वो गलत है। वांग जी ने कहा तो मुझे गलत करना पसंद है। ये सुनकर विंग तो पूरा हैरान था। उसने कहा वो मैं। तभी वांग जी ने तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और वो उसके लिप्स को सक करने लगता है, अपने लिप्स को मूव करता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी बहुत टाइम तक उसके लिप्स पर किस करता है और उसके बाद वो उसके नेक पर आता है और उसके नेक को सक करने लगता है। विंग ने कहा छोड़ दो मुझे। विंग हाँप रहा था। वांग जी उसके नेक को सक करते हुए उसके कानों के पास गया और उसके कानों को लिक करते हुए कहा मैं एक साइको हूँ, समझे, और तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते हो। विंग ने कहा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ ही क्यों, तुम अगर साइको हो तो किसी लड़की के पास जाओ ना, मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा। वांग जी ने कहा क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, समझे। विंग ने कहा तो तुम्हें लड़के पसंद है। वांग जी ने कहा हाँ, लड़के नहीं सिर्फ तुम। विंग ने कहा तुम्हारा मतलब तुमने मुझे जॉब पर रखा है ये सब कुछ करने के लिए। वांग जी ने कहा अरे वाह तुम समझ गए। विंग ने कहा छोड़ो मुझे, छी कितना गंदा है, तुम एक लड़के हो और मैं भी एक लड़का हूँ, मेरे ऊपर से हटो हटो मेरे ऊपर से अभी। वांग जी विंग के ऊपर से हट गया, जैसे कि विंग को एक रिलीफ फील हुआ। विंग ने एक गहरी सांस छोड़ा लेकिन विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। विंग जो कि था अपनी आंखें बंद करके सांसें भर रहा था। तभी उसकी चेस्ट के ऊपर किसी के लिप्स को एहसास करते हुए विंग ने अपनी आंखें खोला। उसने देखा कि वांग जी जो कि था वो विंग की चेस्ट के ऊपर किस कर रहा है। विंग जो कि था वो उसके जो चिक्स थे और उसका जो कान था वो दोनों ही रेड हो गए थे। उसने वांग जी की तरफ देखा और उसने वांग जी के बालों को पकड़ लिया। उसने कहा तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसकी ब्रेस्ट को लिक किए जा रहा था। विंग ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, छोड़ो क्या कर रहे हो तुम। वांग जी जो कि था वो कुछ नहीं बोल रहा था। विंग बार बार उसके बालों को खींच कर उसे ऊपर की तरफ खींच रहा था लेकिन वो वांग जी को उठा भी नहीं पा रहा था। बेचारा विंग थोड़ी वक्त के लिए वो कोशिश करता है लेकिन जब वो देखता है कि वांग जी मान ही नहीं रहा है और उसे छोड़ ही नहीं रहा है तो विंग ने भी उसके हाथों को दूसरे साइड में रख दिया, मतलब इधर उधर फैला दिया, क्योंकि वो थक गया था वांग जी को खींचते खींचते। और वांग जी जो कि था अभी तक थका ही नहीं था, वो अभी भी उसकी चेस्ट के ऊपर लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग जो कि था अपनी आंखें बंद कर लिया था। उसका पूरा फेस धीरे धीरे करके ना रेड हो रहा था। उसे शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा। बस उसने कहा लान वांग जी मैं कोई लड़की नहीं हूँ, तुम ऐसा मत करो, इसे बंद करो प्लीज़। वांग जी जो कि था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वो जैसे का वैसा ही कुछ कर रहा था लेकिन विंग जो कि था वो मतलब कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे।
और वांग जी उसकी ब्रेस्ट से लेकर उसकी बेली पर आ गया था, उसकी बेली बटन पर किस कर रहा था, उसके बाद टमी पर, उसकी पूरी बॉडी पर उसने लव बाइट से भर दिया था। और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, विंग रो रहा था। और वांग जी उसकी थाइस पर अपने हाथ से रब करते हुए उसकी टमी पर लव बाइट बना रहा था। विंग जो कि था वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो मुंह से आवाज़ तो नहीं निकल रहा था, उसने अपने दोनों हाथों से अपनी माउथ को पकड़ लिया और अपनी फिंगर को ही काटने लगा उसने। वांग जिजू की था, उसने विंग के फेस की तरफ देखा, वांग जिजू की था वो हाँप रहा था, वो विंग के ऊपर आ गया। विंग ने कहा तुम हटो प्लीज़, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। वांग जिजू की था उसकी लिप्स को फिर से कैप्चर करता है और फिर से वो अपनी लिप्स को मूव करने लगता है। विंग बस अपने माइंड में बोल रहा था कि अगर मुझे पता होता कि ये कॉन्टैक्ट में ये सब कुछ लिखेगा और इसका इरादा ऐसा ही है और ये जॉब ऐसा है, तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। अब मैं क्या करूँ आंटी, आपकी वजह से मैं फंस गया हूँ। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे बेचारा विंग। वांग जी उसके लिप्स को बहुत टाइम तक सक करता है और उसके बाद उसने फिर से विंग से अलग हुआ और फिर वो उसने विंग के फेस को देखा, विंग जो कि रो रहा था, उसने विंग के आंसुओं को पोंछा और फिर वो विंग के बगल में लेट गया। विंग जो कि था वो हाँप रहा था और वो रो भी रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है, उसे देखा, वांग जी जो कि था वो ऊपर सीलिंग को देख रहा था, उसने विंग को देखा भी नहीं, उसने कहा सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। विंग जो कि था वो वांग जी को देखता है बहुत टाइम तक और उसके बाद विंग दूसरे साइड घूम गया और घूमने के बाद अपने दोनों पैरों को पकड़ लिया और चुपचाप लेट गया दूसरे साइड घूमकर। वांग जी से देखा, विंग जो कि था वो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी उठ गया और बेड से नीचे आने के बाद उसने ब्लैंकेट को देखा जो कि फ्लोर में गिरा हुआ था, उसने उसे उठाया और फिर वो विंग के ऊपर दे दिया, कवर कर दिया। विंग जैसे कि ब्लैंकेट को पाकर उसे जान में जान आ गई। विंग ने ब्लैंकेट को बहुत टाइटली जकड़ लिया, पकड़ लिया, पूरा अपनी बॉडी को ढक लिया और मतलब कि वो कछुए जैसा बन गया था। वांग जी से देखकर स्माइल किया और उसके बाद वांग जी पीछे से विंग को हग कर लेता है और फिर वहीं पर ही सो गया। विंग जैसे कि वांग जी के टच को फील करने के बाद उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया था, उसे फिर से डर लगा, लेकिन वांग जी ने उसे कुछ नहीं किया। विंग जो कि था अपनी आंखें बंद करके था और कब वो सो गया उसे पता भी नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी भी वहीं पर ही सो गया था। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सबसे पहले वांग जी की नींद खुलती है। विंग उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को लेकर रखकर सो रहा था। वांग जी को अपनी चेस्ट के ऊपर बहुत भारी फील होता है। उसने विंग के सिर को देखा और फिर उसने सीधा किया, उसने विंग के फेस को देखा और फिर उसकी फेस को सहलाते हुए कहा पागल कहीं का, और फिर ये बोलकर उसने विंग को सीधा करके लेटा दिया। उसके बाद उसके ऊपर ब्लैंकेट रखा और उसकी बालों को सहलाते हुए कहा तुम अभी तक नहीं बदले, अभी तक इतने डरते हो तुम। विंग जो कि सो रहा था, वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग को उसके शर्ट पहनाया, उसके ट्राउज़र को पहनाया। उसके बाद वांग जी रेडी होता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो चला गया अपनी काम करने के लिए, क्योंकि विंग अभी तक नहीं उठा था और वो विंग को उठाया भी नहीं। उसने सर्वेंट से कहा कि जब विंग उठ जाए तो उसे ब्रेकफास्ट दे देना, ठीक है। सर्वेंट ने कहा ठीक है सर, और वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। वांग जी के जाने के ठीक 1 घंटे बाद विंग की आँख खुलती है। विंग जैसे कि बेड से धड़ाम से उठ गया, उसने कहा वो, और फिर वो तुरंत अपने आप को देखता है, वह फुल ड्रेसअप में था। विंग को जहाँ तक याद है कल रात तक तो वो नेकेड था। मतलब लॉन वांग जी ने कमीना इंसान, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, वो मुझे लड़की समझ के रखा है क्या? वो कुछ भी करेगा मेरे साथ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। कहाँ गया वो? आज मैं बोल दूंगी उसके मुंह पर। फिर वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद सर्वेंट ने कहा, मतलब फ्रेश होकर नीचे आया, सर्वेंट ने कहा सर ऑफिस चले गए हैं। विंग की जैसे लॉटरी लग गई, इसने कहा यही मौका है घर से भागने का, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, ये घर नहीं कुछ और लगता है। वो शांति से ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि वो किसी को भनक तक लगने नहीं दिया कि वो भागने वाला है। सब लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे। विंग जो कि बाहर आ गए थे, लेकिन बाहर गार्ड्स थे। गार्ड्स ने विंग से पूछा सर आप कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा हाँ, हांगवन जुन, हाँ हांगवन जुन ने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे कहा ऑफिस जाने के लिए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, और तुम लोग मुझे मत रोको, समझे। तब एक गार्ड्स ने कहा अरे नहीं नहीं, हम आपको नहीं रोकेंगे, जाइए ना, अगर सर ने बुलाया तब जाइए। विंग ने कहा हाँ थैंक यू सो मच, और फिर ये बोलकर विंग निकल गया। विंग पहले एक कैब बुक करता है और उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, क्योंकि जो मेंशन था
वांग जी का वो विंग के घर से काफ़ी दूर है। विंग अपने घर आ गया था। मैडम यू ने जब विंग को देखा, उन्होंने कहा, अरे विंग, तुम तुम तो तुम तो काम करने गए थे ना? विंग ने कहा, मुझे नहीं करना वो काम। आंटी आंटी आप उनका सारा पैसा वापस दे दीजिए। विंग जो कि था बड़बड़ा रहा था। मैडम यू ने कहा, तुम पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? विंग ने कहा, 3 लाख रुपए आप वापस कर दीजिए। 3 लाख रुपए आप वापस कर दीजिए। वो मुझे नहीं करना, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, तुम पागल हो क्या? हमने पैसे खर्चा कर दिया है, बस 1.5 लाख रुपए ही बाकी है। विंग ने कहा, क्या? फिर मैडम यू ने कहा, हाँ, कुछ शॉपिंग बाकी थी इसीलिए, और कुछ उधार था, मैंने वो चुकता कर दिया इसीलिए। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, अब क्या होगा? आंटी ये आपने क्या किया? आपने, ओ माय गॉड, अब क्या होगा? मैं पैसे वापस कैसे दूंगी? तभी मैडम यू ने कहा, विंग ये तुम कैसी बातें कर रही हो, और तुम जॉब क्यों छोड़ोगे? पागल हो क्या तुम? विंग ने कहा, आंटी मैं वहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। आपको पता नहीं वो कितना गंदा है, एक लड़की इंसान। आपको बताया आंटी उसने क्या किया कल रात? वो साइको है, मैं नहीं रह सकता हूँ। वो मेरे को लड़के समझता है क्या? तभी मैडम यू ने कहा, बस करो, तुम्हें ये जॉब करना ही पड़ेगा, समझे? विंग ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो एक नंबर का ठटके इंसान है, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास दोबारा। तभी मैडम यू ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो पता है ना कि लान वांगजी एक माफिया है, वो क्या कर सकता है? विंग ने कहा, लेकिन कल जो उसने किया, वो जिस दिन इंटरव्यू देने गया था उस दिन से मुझे लगा था ये तो कुछ गोलमाल है, ये तो साइको है, मैं नहीं रह सकता हूँ। पता है उसे लड़के पसंद है, लड़की नहीं। उसने मेरे साथ, उसने क्या क्या किया, उसने मेरा किस में ले लिया। मैडम यू ने कहा, विंग वो एक माफिया है, भूलो मत, वो हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। भलाई इसी में है, तुम लौट जाओ, समझी? और उसे बिना बताकर कुछ मत करना, और ना ही यहाँ पर आना, समझी? मैं तुमसे मिलने आऊँगा। विंग जो कि था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इधर जो वांगजी था वो अपने मेंशन में कॉल लगाकर कहा, सुनो, विंग उठ गया है तो उसे बोलो मेरे ऑफिस आने के लिए। तभी जो सर्वेंट ने कॉल उठाया था उसने कहा, सर लेकिन विंग सर तो निकल गए हैं ऑफिस के लिए। वांगजी ने कहा, कब निकला है? सर्वेंट ने कहा, 4-5 घंटे पहले। वांगजी ने कहा, 4-5 घंटे पहले? यहाँ से तो ऑफिस सिर्फ आधे घंटा का है, वो 4-5 घंटे ही? जो सोचा था वही हुआ, वो भाग गया है ना। फिर उसने कॉल को कट किया और फिर मैडम यू को कॉल लगाया। मैडम यू जो कि विंग को समझा रहा था, जाओ काम पर जाओ, ऐसा नहीं करते हैं। तभी उसने वांगजी की कॉल को देखा और उसके हाथ पैर कँपने लगे। उसने कहा, लो, शैतान का कॉल आ चुका है। विंग अब क्या होगा? तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने कहा ना जाने के लिए, तुम सुनते क्यों नहीं हो? विंग ने कहा, कॉल काट दो, मत उठाओ। मैडम यू ने कहा, तुम पागल हो क्या? और फिर मैडम यू ने कॉल को उठा लिया। उसने कहा, सर आपने कॉल किया है? तभी वांगजी ने कहा, क्या वहाँ पर विंग है? तभी मैडम यू ने कहा, विंग? विंग ने इशारा करते हुए कहा, ना बोलो ना बोलो। मैडम यू ने कहा, हाँ विंग है ना। वांगजी ने कहा, वो वहाँ पर क्या कर रहा है? मैडम यू ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी है ना कि विंग हमें छोड़कर नहीं रह सकता है, इसीलिए वो हमसे मिलने आया था। वांगजी ने कहा, उसे फ़ोन दीजिए। फिर मैडम यू ने कहा, ये लो विंग बेटा, वांगजी का कॉल है। फिर वांगजी ने कहा, तुम मुझे बिना बताकर कहाँ गए हो विंग? विंग ने कहा, मैं घर आया था, मैं अंकल से मिलने आया था, आंटी से मिलने आया था, और तुम्हें पता है ना मेरा अंकल कोमा में है। वांगजी ने कहा, तुमने मुझे बताया, मेरी परमिशन लिया? विंग भूलो मत कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, समझे? इसीलिए तुम बिना बताकर कहीं भी नहीं जा सकते हो, चाहे वो तुम्हारा घर ही क्यों ना हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है? ये मेरी ज़िंदगी है। वांगजी ने कहा, और तुम मेरी हो। विंग जो कि था वो चुप हो गया था। तभी वांगजी ने कहा, अभी आधे घंटे के अंदर मेरी ऑफिस में आओ, नहीं तो तुम जानते हो अच्छे से कि मैं क्या कर सकता हूँ। वांगी जो कि था वो बोले जा रहा था और विंग डर गया था बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, ठीक ठीक है। फिर मैडम यू ने फ़ोन को छीनते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी भेज रहा हूँ, अभी वो जा रहा है। वांगजी ने कहा, ठीक है, और फिर कॉल को कट कर दिया। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।